जय जयकार गूंज रहे थे हमारे विधायक के, विधायक रणधीर गोलन के। रणधीर गोलन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रणधीर गोलन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महकमा ये बोलते भी जो आपका एमएलए का वोटर उसकी चोरी नहीं पकड़नी, हमारे को आदेश दे दे। वो चोरी के लिए उनका फोन आया था, भाई ये चोरी नहीं करनी है। हम अपने ही विधानसभा में खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सरकारी काम है, सरकार की जो नीतियां हैं उनको दुरास्त पाने के लिए बाधा बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। लोकल विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रणधीर गोलन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रणधीर गोलन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो बर्बाद हो बर्बाद। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आज मैं अपने ही शहर की एक खबर देने जा रहा हूँ। बिजली का बिल भरने आया था यहाँ पे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पुंडरी, और यहाँ पे आके पता लगा एक जय जयकार गूंज रहे थे हमारे विधायक के, विधायक रणधीर गोलन के। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं उसी के शहर में, उसी की विधानसभा में। आओ आपको बताएंगे अपने ही विधायक को क्यों कोसने पर मजबूर हो रहे हैं ये पुंडरी के बिजली कर्मचारी। ये इनके आरोप जब तक हमने जाने कि उन पर अपनी जाति को लेके कुछ विशेष छूट दी जा रही है, एक जेई को ट्रांसफर करवाने की अप्रोच लगाई गई, ऊपर तक कागज भेज दिए गए कि इस जेई का बोरिया बिस्तरा बंधा के यहां से पुंडरी से आगे निकालो। क्यों ऐसा कह रहे हैं ये लोग, इनसे जानेंगे, इन्हीं के मुंह से। आखिर इनकी ऐसी क्या पीड़ा होगी अपने ही विधायक को कोसने लग गए। नमस्कार कर दो, राम राम कर दो भैया एक बार। राम राम जी सभी को। क्या कहना चाहोगे, क्यों विधायक को कोस रहे हो? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ। वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए हैं रणधीर गोलन जी, वो उनकी स्लोगन के ऊपर मिट्टी पानी सब कुछ डाल रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। कैसे? वो जो बिजली की चोरी करते हैं, सरकार के आदेश हैं, हाँ। वे चोर चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे गैर उपभोक्ता हो, ठीक है, आपको उसकी चोरी पकड़नी है। हाँ। इसके लिए हमारे पास विभाग में आदेश आते हैं, ठीक है, जो निगम मैनेजमेंट आदेश करती है। उस आदेश की पालना करते हुए हमारे यहाँ पे जई साहब ने चोरी पकड़ी, और गोलन साहब कह रहे हैं कि मैं चोरों का रक्षक हूँ। ठीक है, और वो उन चोरों को शरण दे रहे हैं, बस जो मेरे वोटरों की चोरी पकड़ रहा है मैं उसका तबादला कर दूंगा। इस कड़ी में उन्होंने राजवीर सिंह जई है जो हमारे यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर है जो जज्जर सर्कल में कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए एक बिजली चोर को पकड़ा था, उनके एलन वर्दी उनके ऊपर फाइन डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल जी। उसके बाद उनसे किसी तरह की हमने बात नहीं की है, लेकिन हम जो ये तानाशाह है, तानाशाह के खिलाफ एचएससी वर्कर यूनियन कर्मचारी वर्ग। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। जेई साहब ने बिजली चोरी पकड़ी, आप कोस रहे विधायक को? क्योंकि विधायक जी ने ही उनकी ट्रांसफर करवाई है जी। क्या कुछ रंजिश है उनके साथ? रंजिश होगी, शायद उनके मन में कोई रंजिश होगी, या फिर कोई वोटर का मामला, वोटों का चक्कर है कोई, जिसके एवज में उन्होंने हमारे एक ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले जेई का तबादला करवा दिया। उन्होंने खुद भी कबूल किया कि तबादला मैंने करवाया है। मीडिया ट्रायल में बताया किसी को? मीडिया ट्रायल में नहीं, खुद बिजली बोर्ड में आके एमएलए साहब खुद बोल के गए हैं कि मैंने तबादला करवाया क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं छोड़ी थी। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जेई का वैसे की वैसे यहाँ पे जो तबादला करवाया उसको रद्द करवाया जाए, नहीं तो जो कर्मचारी वर्ग है वो अपने अधिकारों के प्रति में से जग रहा है। और इसी कड़ी में हम लगातार 10 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब अपना प्रदर्शन है जो वो हम अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं जी। सुनने में तो ये भी आया था कि वो उनके सपोर्टर हैं जिनकी बिजली पकड़ी गई है, किसी और नहीं, हम निगम के आदेशों का पालना करते हैं। ठीक है, अगर निगम ने कहा कि हमने चोरों को पकड़ना है, उसके माथे पे थोड़े लिखा है भाई उसका वोटर है या गैर वोटर है, या महकमा ये बोल दे भी जो आपका एमएलए का वोटर है उसकी चोरी नहीं पकड़नी, हमारे को आदेश दे दे, हम जो उनके वोटर है उनकी चोरी नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ करें। आपको क्या लगता है, क्या क्या मेन पॉइंट क्या है उनकी तबादला, उधर से सपोर्टर की बिजली पकड़ना, क्या क्या मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि मतलब एमएलए साहब जो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अच्छा, और जो सरकारी काम है, सरकार की जो नीतियां हैं उनको दुरास्त पाने के लिए बाधा बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लिए ये पुंडरी के बिजली बोर्ड में खड़ा हूँ, बिजली का बिल भरने आया था, और ये हमारे ही विधायक के बारे में मुर्दाबाद के नारे लगते दिखे। जे कौन से किन जेई का तबादला करने की बात कर रहे हैं आप? साहब क्या बात थी, आप ही अच्छे तरीके से बता पाओगे, क्या पूरा मामला है? सर ये आवड़ी गेट मोहल्ले की बात है ये। अच्छा,
उनके पास किसी वहाँ के लोकल स्थानीय निवासी ने विजिलेंस के पास 8-10 घरों की रिपोर्ट भेजी थी, ठीक है। भाई यहाँ बिजली चोरी है। एसडीओ करनाल से विष्णु दत्त जी ने टीम आके वो चेक करा था। उस रात उन पर कोई चोरी नहीं मिली, लेकिन है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के ये लिख दिया भाई पुंडरी का एसडीओ टीम बना के दोबारा चेक करे। तो उस एवज में एसडीओ साहब ने दोबारा टीम गठित करी, जिसमें मैं भी मेंबर था। मेरे साथ 2 जेई थे, 2 लाइनमैन, 2 पुलिस वाले थे। उस रात को जब हमने वो प्रीमिसेस चेक करे तो उनमें से एक घर में ये चोरी मिली। ठीक है। हमने मौके पे एलान भर दी। इस एवज में विधायक ने मेरा ट्रांसफर कराया। बस जी, इतनी सी बात। हाँ जी। क्या उन्होंने आपके अभी तक कितने ट्रांसफर हो चुके हैं? अभी तक शिकायत बेस पे तो मेरा आज तक एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये अच्छा। पहला ही बदली है जो इस विधायक ने करवाई है। अच्छा, आपकी मतलब अब तक के तजुर्बे में हाँ। ऐसा पहला केस आया है हाँ, कि शिकायत पे पहली बार विधायक की बदली में पुंडरी से जज्जर सर्कल में कर दी है। क्या विधायक से कोई आपको कहा गया है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, ऐसी कोई बात आई है? ना वो चोरी के लिए उनका फोन आया था, भाई ये चोरी नहीं भरनी है। सुबह अगले दिन सुबह की बात है। आपके पास फोन आया मेरे था? पास फोन क्या आया कह रहे था, थे? भाई ये जो आप ब्रिगेड की चोरी है ये नहीं भरनी है। तो मैंने कहा प्रधान जी ये तो रात की बात है, रात कार्रवाई हो रही है, एलओ भर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये बात थी। वो आपके पास डायरेक्ट फोन आया था? हाँ जी, हाँ जी। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको पता है इतना विधायक जी हाँ का जी। फोन था। तो देख लीजिए विधायक जी, रणधीर गोलन जी, हम अपने ही विधानसभा में खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। तो देख लीजिए इन बिजली कर्मचारियों की पीड़ा है, जल्द से जल्द अगर इनकी जो समस्या है निपटारा कर दीजिए। अगर आप ऐसे बात कह रहे हैं कि इन लोगों का बिजली का जो नहीं है चालान कटना चाहिए या जो भी है, तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के बात कीजिए। अगर आप विकास की बात करते तो ये भी एक विकास के कार्य में आता है। ये आपकी एक छवि को धूमिल भी कर सकता है। तो क्या करना है वो तो आपको ही सोचना है, मगर हम इन जैसे गरीब कहें या दबे कहें या कुचले कहें, क्या कहें, इनको जो भी हैं, इन लोगों की आवाज बनकर आपको संदेश देते रहेंगे। ये थी पुंडरी से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव जंगी। नमस्कार, देखते रहिए संसार क्रांति।